हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में क्वारंटाइन के नियमों में दी गई ढील। अब 14 दिन की बंदिश सिर्फ कुछ लोगों पे रहेगी। कर्नाटक में क्वारंटाइन के नियमों में कुछ राहत दी गई है। अब 14 दिन की जगह 7 दिन ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा, वह भी सिर्फ उन राज्यों से आए लोगों के लिए जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बाकी राज्यों से आने वालों को 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने की छूट दी गई है। घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू होने पर पैसेंजरों की तादाद बढ़ेगी। ऐसे में सरकार ने क्वारंटाइन के नियमों में रियायत देने का फैसला किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। साइक्लोन अम्फान में आर्मी ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। राहत कार्य के लिए भेजी सेना की टुकड़ी। चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तबाह हुई बुनियादी सुविधाओं की बहाली के लिए ममता बनर्जी की सरकार की ओर से मदद मांगने के बाद भारतीय आर्मी यहां 3 सेना के कॉलम भेज रही है। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। सलमान खान के रेडी के को एक्टर मोहित बघेल का 26 वर्ष की उम्र में निधन। कैंसर से थे पीड़ित। मोहित बघेल के निधन का समाचार देते हुए राज सांडेल ने ट्वीट किया, मोहित मेरे भाई, इतनी जल्दी क्या थी जाने की, मैंने तुझसे कहा था, तेरे लिए सारी इंडस्ट्री रुक गई है। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 239 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 2344 हुआ। पूरे देश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 6654 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1,25,000 के पार। दुनिया के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक 3.25 लाख से ज्यादा जानें ले चुका है। दुनिया भर में 51 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएनएल ने दिया ईद का तोहफा, डेटा लाभ और फुल टॉक टाइम के साथ लॉन्च किया नया प्लान। बीएसएनएल केरल ने अपने नए 786 रुपए के प्रोमोशनल प्लान के लॉन्च की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। यह प्लान 30 दिनों तक उपलब्ध रहेगा। इसे रिचार्ज करने वाले ग्राहकों को 786 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इन्फिनिक्स हॉट 9 सीरीज भारत में 29 मई को होगी लॉन्च। प्रो वेरिएंट भी दे सकता है दस्तक। फ्लिपकार्ट होम पेज पर पोस्ट किए गए बैनर के अनुसार इन्फिनिक्स हॉट 9 सीरीज को 29 मई दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। लाइनअप में 2 मॉडल हो सकते हैं, इन्फिनिक्स हॉट 9 और इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने अब तक 2500 से अधिक श्रमिक ट्रेनें चलाई। 80% ट्रेनें यूपी और बिहार भेजी गई। भारतीय रेलवे के मुताबिक देश भर में आज तक 2570 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इनमें से करीब 80% ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश गई हैं। रेलवे ने दावा किया है कि 4 दिनों से औसत 260 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 3.5 लाख श्रमिकों को हर दिन उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कराची प्लेन क्रैश के बाद उड़ी पाकिस्तान क्रिकेटर की मौत की खबर। सामने आकर खिलाड़ी ने दिया रिएक्शन। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था। प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। इस घटना में बहुत से लोगों की जान चली गई। दुर्घटना में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार की तरफ। मजदूरों ने काम मांगा। विधायक ने कहा, जो बाप तुमको जन्म दिया है वो क्या तुमको रोजगार दिया। बिहार के शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी पर प्रवासी श्रमिकों ने सवालों की बौछार करके उन्हें निरुत्तर कर दिया। एक गांव के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे विधायक से मजदूरों ने रोजगार की मांग की। उन्होंने कहा कि रोजगार यहीं मिले तो कोई बाहर क्यों जाए। लॉकडाउन के दौरान बिहार के इन प्रवासी श्रमिकों को अन्य राज्यों से लाकर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का दावा, लॉकडाउन होने के बाद से साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा है कि जब से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन हुआ है तब से साइबर क्राइम बढ़ गए हैं। खासकर सोशल मीडिया के जरिए समाज में द्वेष फैलाना और महिलाओं पर हिंसा को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इसरो के गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू की। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में अपने प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है। दरअसल कोविड-19 के चलते प्रशिक्षण को टाल दिया गया था। रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस ने एक बयान में कहा कि गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर ने 12 मई को भारतीय कॉस्मोनॉट के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है। बता दें कि ग्लावोकॉस्मोस JSC, जो कि स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस का हिस्सा है, और इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के बीच हुए अनुबंध के तहत इन अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा की विपक्षी दलों को नसीहत, बयानबाजी से गरीबों की मदद नहीं होगी। यशवंत सिन्हा की यह तीखी टिप्पणी कोविड-19 प्रकोप और प्रवासी संकट के लिए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए अंतरिम कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा 22 विपक्षी दलों की बैठक के अगले दिन आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक के बाद मांगों का एक चार्टर भी जारी किया गया था। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जानकारी दी कि सितंबर में शुरू होगा हुनर हाट, लोकल से ग्लोबल होगी इस बार की थीम। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज शनिवार को यहां बताया कि पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुनर हाट के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने ऐलान किया कि मध्य जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने के मानदंडों को स्पष्ट करने के लिए जनता के साथ एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान कहा कि आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस दिखाने वाले हवाई यात्रियों को क्वारंटाइन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जून मध्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जा सकती हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन की वजह से टली शादी तो 80 किलोमीटर पैदल चलकर ससुराल पहुंची दुल्हन, पैरों में पड़े छाले फिर भी नहीं रुके कदम। लॉकडाउन के चलते शादी न होने से गोल्डी और वीरेंद्र उदास हो गए। बुधवार सुबह करीब 3 बजे गोल्डी गांव से अकेले मंगेतर के पास पहुंचने के लिए निकल आई। 80 किलोमीटर पैदल चलकर बैसापुर गांव पहुंची। वीरेंद्र के परिजनों की सहमति से सकरवारा बगुलियाई के प्राचीन मंदिर में ब्याह रचाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।